कि जब भगत पूरनमल पिता की आज्ञा लेकर अपनी धर्म की मां रानी नूनादेवी के दर्शन करने के लिए आता है, कहा कि बेटे की सुन भाजी आई 10-15 डग धर के पूरनमल के दरस करन की समय मिली समय। जैसे ही रानी ने पूरनमल को देखा तो बेटे वाले ख्याल बदल गए। न्यू क्या लगी, अरे पूरनमल तू मेरा बेटा बनने के लायक नहीं। अरे बह माता ने तू इतना सुथरा बनाया है, तू तो मेरा जोड़ी का भरतार बनने के लायक है। मेरी जोड़ी तो तेरी गेल मिलती है ना कि तेरे पिता के साथ में। भगत पूरनमल ने मौसी के पैर छुए और पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहा। ये कहा कि मौसी तू मेरी धर्म की माँ है और इस तरह के शब्द तेरे मुख से अच्छे नहीं लगते, मैं तेरा बेटा हूँ। न्यू क्या लगी, पूरनमल तू मेरा बेटा नहीं है। अरे जिसकी कोख से जन्म लिया तू उसने कहिए माता, और जुल्मी जो पर काम देव मेरे नाक का बोया। अरे मैं तेरी माँ नहीं हूँ, तेरी माँ तो वो है जिसने तुझे अपनी कोख से जन्म दिया। मैं तो तेरे साथ में शादी रचाना चाहती हूँ, तू मेरे जोड़ी का भरतार बनने के लायक है। तो पूरनमल अपनी मौसी को समझाते हैं कि माँ मेरा पिता तेरा पति है, और एक पतिव्रता औरत के ये कानून कायदे बनते हैं, यह धर्म बनता है कि वो अपने पति को परमात्मा परमेश्वर मानकर उसकी सेवा करे। एक पतिव्रता औरत को कैसे रहना चाहिए, कैसे पति की सेवा करनी चाहिए, मैं मौसी तुम्हें बताता हूँ। क्या क्या लग गया, कैसे समझाता है मौसी को, सुनिए। पुरस्कार दिया, फिर से 100 रुपए का पुरस्कार देते हैं आदरणीय दिलबाग अंकल जी, तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। क्या कहने लगे, हरे रावण के बेटे की बोहड़िया, सलोचना प्यारी की भुजा कटी पड़ी महल में, रोई देख लगाई, रथ जुड़ा के गई तला में, उड़े सेना जोड़ी सारी। धर्म के कारण रामचंद्र ने हाथ जोड़ पूछा,
होकर श्री कृष्ण कन्हैया गौशाला मोहब्बतपुर 500 रुपए का पुरस्कार देते हैं। गौशाला का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ गौशाला समिति का। अच्छा ये बताओ, न्यू के लागे भगतपुर अनमल की मौसी सावित्री का नाम तो सुना ही होगा। हाँ? अरे यमराज से अपने पति के प्राणों को वापस लेकर आई थी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। फिर तुझे भी ऐसी ही पतिव्रता बनना चाहिए, चाहे तेरा पति बुढ़ा क्यों नहीं हो, चाहे तेरे पति में 100 कमी क्यों ना हो, लेकिन तुझको अपना पतिव्रता धर्म निभाकर अपने पति की सेवा करनी चाहिए। और ये धर्म भी है, एक औरत अपने पति की सेवा करती है उसको भगवान मानकर, उसको परमेश्वर मानकर। यहाँ पर जितने भी श्रोता बैठे हैं, मैं आप सभी से पूछना चाहूंगी कि एक बार वो हाथ खड़े करो जिनकी पत्नी रोज उनके पैर दबाती हैं। हाँ जी, ना दबाती? सोनी साहब आपके भी नहीं दबाती? पूरी सभा में ऐसा कोई भी नहीं है जो किसी के पत्नी पैर नहीं दबाती हो। तेरे दबाव है, यूं क्या मेरे दबाव है। ये तुम्हारी गलती नहीं है और ना ही हमारी औरतों की गलती है। हाँ। जमाना बदल गया। ये नुके पैर नहीं दबाती, गला जरूर दबा दे। कहा कि पहले के जमाने में औरत अपने पति की सेवा भी करती थी, और जब पहले के जमाने में बेटियों की शादी होती थी तो डोले में बैठ के कई कई किलोमीटर दूर तक रोती हुई जाती थी। हाँ। दादा रोई होगी ना दादी? रोई। हाँ रोई, दूर तक रोती हुई जाती थी। लेकिन अब इतना जमाना बदल गया। सोनी साहब, सोनी साहब, तुम्हारा ध्यान किधर है? हम तो इधर हैं। हाँ, अब इतना जमाना बदल गया। पहले के जमाने में डोले में बैठ के रोती हुई जाती थी, लेकिन ईब न रोवे कोई भी। हाँ। ईब तो अगला ही रोवे जिसकी गैल भागे जा, बेचारा जिंदगी भर रोता रहेगा, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। इतना जमाना बदला। कहा कि मौसी सावित्री का जिक्र करता हूँ, सावित्री के बारे में बताता हूँ वो कैसी पतिव्रता थी। सावित्री सत्यवान पति है, सावित्री सत्यवान पति है, आप ढूंढ के लाई, वर्ष दिन भीतर मर लेगा, नारक ने कथा सुनाई। पतिव्रता का धर्म समझ के ओटी खूब दबाई, लकड़ी काटने गए पति जब 85 में छाई। लकड़ी काटने गए पति जब 85 में छाई। मेरे सत्य के कारण, सत्य के कारण धर्मराज ते लाई छुटा के बरने। से वो भी 100 रुपए का पुरस्कार देते हैं। भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। अबे 10-10 के ऐसे ला रहे जैसे किसी पटेऊ की माला तोड़ के ला रहे हो। न्यू लालू लाओ तो जल्दी दे दो, इन सब का स्वाद बिगड़ा है फिर थारे चक्कर में। जी जिन्होंने भी मान सम्मान दिया
किसी ने 100 दिए, किसी ने 200 दिए, उन सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बिट्टूपुर 100 रुपए देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय बलवान जी ढाना से 100 रुपए का पुरस्कार देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे सोनी साहब की फरमाइश है, हाँ पहले बताते तो मैं उसी हिसाब की रागड़ी उठाती, कोई बात नहीं, एक छोटी सी रागड़ी इसके बाद भी सुना दूंगी। सुबह से अब नंबर आया है, वो ये कह रहे कि थोड़ा ऐसे सुना दे। इस रागड़ी की 2 कली बाकी है, जल्दी जल्दी सुन लो, उसके बाद सुना देंगे। अनसुईया की भेंटी, कौशल्या हर दमयंती, मदनावत हर का तुझको सदा ते सुनती। कौशल्या दशरथ की रानी, सुत रामचंद्र से जड़े, विषय ने त्यागे भजन में लागे, जब पतिव्रता पहले भी कई 100 रुपए का पुरस्कार दिया, फिर से 100 रुपए का पुरस्कार देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय आज के मुख्य अतिथि जिन्होंने पहले भी 2100 रुपए का पुरस्कार दिया, आदरणीय राका गुजर जी, हरियाणवी कलाकार भी हैं और बहुत अच्छे समाज सेवी भी हैं, फिर से 1100 रुपए का पुरस्कार देते हैं। एक बार ताली तो बजा दिया करो। राका गुजर जी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। सुनिए अंतिम लाइन में दादा ने क्या कहा। लक्ष्मी चंद जिसे कर्म करे से, लक्ष्मी चंद जिसे कर्म करे से, भोगे बिना सरे से, तेरे कैसी बेईमाना का के बेड़ा पार करे, डूब गई माँ होके बेटे पे नींद धरे से, आगे भी ना पति मिले जोड़ी का, जे इसे कर्म करे से, आगे भी ना मिले जोड़ी का, ऐसे कर्म करे से, नरक में कुंड, मिले पीड़ा की तेरे खाजा छूट जाए, बेटे जोरदार ताली।